Good morning, students. Yesterday we have discussed exercise 2.5 and today we are going to do exercise 2.6, which is based upon multiplication of decimal numbers. So I'm starting this exercise 2.6. So our first question is फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे. हम लोग ये सोचेंगे डेसिमल है ही नहीं और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 होता है. ठीक है, ज़ीरो अगर किसी नंबर के आगे लगा होता है पहले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो हम अगर हम कहें 0.5 या 0.6 सो उसका मतलब 5 या 6 ही होता है. तो हम इस ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे. तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ गया. और अब जो हमारा डेसिमल है वो कितने प्लेसेस के बाद लगा हुआ है, एक प्लेस के बाद डेसिमल है. तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक प्लेस छोड़ेंगे, 2 हमने लीव किया और यहाँ पे लगा दिया डेसिमल. ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे इसका. 8 मल्टीप्लाई 4.6 ये दिया हुआ है. ठीक है, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 46 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मली. 8 6 ज़ा 48 एंड 4 8 4 ज़ा 32 एंड 4 36 368. अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो हम क्या करेंगे, एक प्लेस लीव करके यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6th कर लेते हैं. 21102 मल्टीप्लाई 4. इसमें क्या करना है, नॉर्मली 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है. 4 2 ज़ा 8 0 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. और यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं तो हम लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देंगे. सो ये हमारा आंसर है. ओके, सो इस टाइप से हमें करना है. डेसिमल्स के केस में मल्टीप्लाई हमें ऐसे करना होता है. सेकेंड सम आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 3 सेंटीमीटर. हमें क्या करना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है और ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है. तो सिंपली एरिया निकालने के लिए L मल्टीप्लाई B और दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आएगा. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड में भी सिंपली मल्टीप्लाई करना है. थर्ड में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है जैसे हमने अभी पढ़ा. आप देखेंगे जितने भी डिजिट्स मल्टीप्लाइड हैं वो सब 10 या 100 100 से मल्टीप्लाइड हैं, 10 से या 100 से ही हैं. देखिए सब में या तो 10 से या फिर 100 से. ठीक है, सो ऐसों को मल्टीप्लाई करने के लिए और भी इजी होता है. देखिए कैसे, थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ. फर्स्ट पार्ट देखिए, 1.3 मल्टीप्लाई 10 ये दिया हुआ है. ठीक है, अब जो हमारा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पे एक ज़ीरो है ना, ज़ीरो एक ही है. सो आपका नंबर जो है वैसे का वैसे ही रह जाएगा. बस आपका जो डेसिमल प्लेस है, जब एक ज़ीरो है तो डेसिमल प्लेस एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा. अभी डेसिमल प्लेस यहाँ था, अब ये एक डिजिट छोड़ के आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 13.0 आ जाएगा. बस आपने डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है. आप इसको 13.0 कहिए या फिर इसको आप 13 कहिए. ठीक है, सो अब जैसे कि हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है 31.1 मल्टीप्लाई 100 ये दिया हुआ है. ठीक है, सो इसमें क्या करना है, हमने डायरेक्ट
बस 3 1 1 जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे वो लिख लेना है। उसके बाद जितनी ज़ीरोज़ हैं वो लिख लेनी है आपने, ठीक है। और बस क्या करना है, हमने डेसिमल प्लेस मेरा यहाँ था, ठीक है। अब डेसिमल प्लेस 2 डिजिट्स छोड़ के मुझे शिफ्ट करना है। इसको छोड़ा, यहाँ शिफ्ट कर दिया डेसिमल प्लेस, ठीक है। सो बस ये मेरा आंसर आ गया। इसको 3110 कह लो या फिर इसको 3110 कह लो, 0.0 कह लो, चाहे इतना कह लो, एक ही बात होती है। पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती और किसी डिजिट से पहले ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ना, सिंपल तरीका भी है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 311 और 00 ये लिख दिया। इसके बाद जो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, इसके बाद डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो बस एक प्लेस छोड़ के हमने यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। उसके बाद आता है हमारे पास, हम लोग एक और कर लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, 11th पार्ट, लास्ट सेकेंड पार्ट है ये। 0.9 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आप 9 को जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 900 लिखेंगे। डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो लास्ट से एक प्लेस छोड़ के आपने यहाँ डेसिमल लगा देना है। या तो इसको ये बोल दो या इसको ये कह दो कि ये डेसिमल प्लेस हमारा क्या हुआ, 2 प्लेसेस के बाद शिफ्ट हो गया। अभी डेसिमल यहाँ था, अब ये डेसिमल प्लेस यहाँ आ गया, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टू व्हीलर covers a distance of 55.3 kilometers in 1 liters of petrol. How much diesel will it cover in, how many distance will it cover in 10 liters of petrol, ठीक है। तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 10 लीटर्स में कितना करेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लेना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है 55.3 किलोमीटर्स, ओके। सो वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर्स में कितना होगा, 55.3 मल्टीप्लाई 10, सो ये कितना आ जाएगा 5530, और डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो यहाँ एक प्लेस छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देंगे। सो इसको ये कह लो या 553 किलोमीटर्स कह लो, बोथ एंड द सेम थिंग, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है 5th क्वेश्चन। 5th भी बिल्कुल सिंपल ही है, 1-2 पार्ट्स हम 5th के भी डिस्कस कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन, 5th का हम लोग देखते हैं, सेकेंड पार्ट देख लीजिए। 0.1 मल्टीप्लाई 51.7, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको जस्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे डेसिमल दिया ही नहीं हुआ। सो डेसिमल नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये 517 होगा और ये सिर्फ 1 होगा, तो 517 को 1 से करेंगे तो 517 ही आएगा, ठीक है। और डेसिमल प्लेसेस अब देखो कैसे देखना है हमें, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल है। अब अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ एक ही नंबर में डेसिमल था, यहाँ पे दोनों में डेसिमल है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल के बाद काउंट कर लेंगे डिजिट्स कितनी है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो टोटल 2 डिजिट्स हो गई, तो राइट से हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, तो ये आ जाएगा 5.17, क्लियर। सो इसी तरीके से जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7th देख लीजिए। 7th 1.07 मल्टीप्लाई 0.02, जस्ट हमने क्या करना है 107 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है, तो करेंगे इसको 2 7 ज़ा 14 और 1 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और टोटल हम लोग डेसिमल प्लेसेस जो है वो काउंट आउट कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3, अभी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ज़ीरो ले लीजिए, इसके बाद डेसिमल लगा दीजिए। डेसिमल के आगे आप ज़ीरो लगाइए मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 10th 100.01 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। तो क्या करना है, 1, अब बीच में ज़ीरोज़ की वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सोचें कि ये डेसिमल किधर ज़ीरो है, इसको ज़ीरो को हटा दें बस 101 आ जाए, नहीं। आप अगर ज़ीरोज़ किसी दो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। सो 10001 को हमने 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं करके बताती हूँ क्या आ रहा है। 10001 10001 और ये आ रहा है हमारे पास 110011। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेने हैं, 2 ये और 3 हो गए, 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। सो 110.011, दिस इज़ द आंसर। क्लियर। इसके बाद हम लोग 2.7th एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो डेसिमल प्लेसेस होती हैं वो राइट में शिफ्ट होती हैं, और इसका अपोजिट होता है हमारा डिवीजन के अंदर। डिवीजन में अगर 10 से या 100 से या 1000 से कोई नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, मैं अभी 10 1000 और 100 और ज़ीरोज़ वाले नंबर की सिर्फ बात कर रही हूँ, तो डेसिमल प्लेसेस हमारे राइट में शिफ्ट ना होकर लेफ़्ट में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। हमारी एक्सरसाइज है 2.7, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। देखिए 0.4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 2.7, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या है ये, 0.4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्या करते हैं हम इसके अंदर, देखिए 0.4, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कह लो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर ले, ठीक है। डेसिमल जो है जब ये हटता है, अब देखिए हम इस डेसिमल को हटाते हैं, जब डेसिमल हटता है तो नीचे 10 लग जाता है, ठीक है, 10 लग जाता है, ठीक है। अब नीचे 10 लग गया, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे एक ही प्लेस है इसीलिए यहाँ पे 10 है। अगर 2 प्लेसेस होती तो नीचे 100 आ जाता, 3 होती तो 1000, इसी तरीके से 4 होती तो 10,000 ऐसे आ जाता, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये 4 एक नॉर्मल नंबर बन गया, आगे पॉइंट हट गया, ज़ीरो कुछ नहीं होता, 4 एक नॉर्मल है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो इट इज़ 1/5, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2, ठीक है। सो अभी आपको डिवाइड करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपके बुक के तरीके से आपको बताती हूँ, अगर आपको ये मेथड नहीं लेना, हम बुक के तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे। 0.4 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम क्या करेंगे, सेम वही इसका पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई, ये 1/2, ठीक है। इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया। आप इस 10 को सॉल्व ना करें, इसको ऐसे ही पड़े रहने दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बस ये आ गया 2/10, ठीक है। और आपको पता है जब नीचे 10 होता है तो हम ये मान के चलते हैं जो 2 के बाद यहाँ पॉइंट है,
ठीक है। और 2 के बाद यहाँ डेसिमल है, आप ऐसे होता है ना जैसे हम लोग कोई चीज़ लेने जाते हैं, सो आप उसमें अगर सपोज़ वो 20 की है कोई चीज़, तो उसमें कई बार 20.00 भी लिखा होता है, उसका वो भी मतलब 20 ही होता है। तो ऐसी इसका मतलब किसी भी नंबर के राइट में अगर आप डेसिमल लगा देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि इसका डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पर है लास्ट में, तो यहाँ डेसिमल है। मैंने आपको बताया डिवाइड के केस में हम डेसिमल एक प्लेस लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं। अगर यहाँ 10 है तो एक प्लेस शिफ्ट करते हैं, 2 है तो 2 प्लेसेस, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक प्लेस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, फिफ्थ देख लेते हैं। 651.2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 651.2 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। और इसका डेसिमल मैंने हटा दिया, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो यहाँ 10 लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 3 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। सो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। सो ये आएगा 1628 अपॉन में 10, ठीक है। सो जो अपॉन में 10 है, अब यहाँ पे आपको पता है आप यहाँ डेसिमल अपना मान सकते हो, और ये एक प्लेस आगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे 10 है, तो 162.8 आ जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद इसका जो सेकंड है, सेकंड में तो बिल्कुल ही डायरेक्ट दिया हुआ है, सेकंड में सभी 10 100 और ये सब दिए हुए हैं। तो हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, 272.23 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो 27223, इसका पॉइंट हट गया, नीचे 100 आ गया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और ये 1/10 आ गया। सो नीचे कितना आ गया, 3 ज़ीरोज़ हैं टोटल, ठीक है। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो आपने क्या करना है, 3 प्लेसेस छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देना है, 27.223, ठीक है। उसके बाद इसके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे ऐसे ही हैं बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे 10 दिया हुआ है सभी में, यहाँ पे 100 है, 100 वाला हम लोग कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, 0.3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 0.3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जो डेसिमल है वो हट जाएगा, ये डेसिमल आपका रहेगा क्योंकि डेसिमल यहाँ होता, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ एक ही बात है, डेसिमल आपका है, बस 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो जब 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा तो इसका मतलब कि ये डेसिमल जो यहाँ था, अब ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया, तो ये 0.003 बनेगा, क्लियर। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1000 वाला, देख लेते हैं एक, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको हम करेंगे सॉल्व, 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। सो डिवाइड के अंदर डेसिमल प्लेस जहाँ भी होता है, नहीं दिया हुआ तो हम उसको राइट में मान लेते हैं, ठीक है। और अगर दिया हुआ है तो वहीं से उसको 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा 0.1289, ये बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, 7 डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है। सो हमने क्या करना है, इसको 7
और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/3.5, ठीक है। और ये पॉइंट जब हटेगा, क्योंकि ये नीचे है ऑलरेडी 3.5, तो इसका जो 10 होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, 7 5 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, तो 2 इज़ द आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग इसका 6th पार्ट कर लेते हैं। 6th है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, 0.25, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर दोनों में ऊपर नीचे दोनों में डेसिमल होता है, यानी कि डिवाइड यहाँ पे भी, इस नंबर में भी डेसिमल है और इसमें भी डेसिमल है, तो अगर डेसिमल के बाद अगर सेम प्लेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 प्लेस, यहाँ पे भी 2 प्लेस, तो हम लोग डेसिमल कट कर देते हैं और जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 775 को 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये आएगा 50 और 27 275, सो इट कम्स आउट टू बी, अच्छा 50 के बाद हमारे पास इसमें 75 भी आएगा। सो 25 3 ज़ा 75 और 25 1 ज़ा 25, 31 इज़ द आंसर, ठीक है। और एक समझा देती हूँ जिसमें आपके डेसिमल के बाद सेम नहीं होते डिजिट्स, जैसे कि 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, इसका डेसिमल हटा, इसके यहाँ पे ऊपर लग गया 10, इसका डेसिमल हटा, 2 प्लेसेस हैं तो नीचे 100 लग गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 13 2 ज़ा 26 और 13 1 ज़ा 13, 21 पे आएगा। सो 21/10, क्योंकि ये 10 अभी पेंडिंग है। सो नीचे 10 है, हम डेसिमल यहाँ मान लेते हैं, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 2.1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये सभी क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। नेक्स्ट है आपका, अ व्हीकल कवर्स a distance of 43.2 kilometers in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? जस्ट आपको डिवाइड करना है, इसमें लिख दोगे ऐसे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 liters of petrol is equals to 43.2 kilometers and distance covered in 1 liter of petrol is equals to 43.2 divided by 2.4. Okay, so that's all for today. Thank you.